व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। सुमा यूनिवर्सिटी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा रहे। तो जी यहाँ पे परवीन आपा अपना टब्बर लेके बैठ गई हैं और वो ना भी बुलाए तो ये ऐसे बच्चे हुए खुद गोदों में आके बैठ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह ताला इस टब्बर को सलामत रखे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती और सबके ख़ानदानों को, फैमिली को अल्लाह ताला जो बुरी नज़रों से बचा के रखे और अपने घर में हंसता मुस्कुराता रखे। जी परी आपसे कुछ कहना चाहती है, फिर हम आगे बातें करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। ये जी मम्मी मेरे रात को खिलौने लेके आई थी, ये देखिए। तो जी ये डॉक्टर सेट मैंने लेके दिया, तो ये इसकी मामी इसके लिए चीज़ें लेके आई हैं। तो मैंने कहा बेटा जैसे खेलना है वैसे समेट के रखना। तो जी परी ने अपना इतना बड़ा थैला बना के रखा हुआ है। हाँ जी, और टाइगर का जब दिल करता है उनको जोड़ देती है और फिर अब हम बात करें। तो जी परी ने कहा कि मैं कुछ दिखाती हूँ, तो सारिम भी साथ आ गया। उसने कहा कि मैंने तो बातें करनी है, आपने अगर कुछ दिखाना है आपा जान तो मैंने तो देखिएगा अभी एक से 2 मिनट में सारी मुट्ठी चला ये भी चला जाएगा आपा के पीछे। तो जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे, हम पे, उम्मत मुसलमान पे। अल्लाह पाक हमारे जो भी चक्की में पिस रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे मुस्लिम भाई बहन बच्चे या कोई भी फैमिली जहाँ भी कोई परेशानी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका अपनी रज़ा से और अपनी रहमतों के सदके मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और बेहदायतों को अल्लाह ताला हदायत दे। वो किसी भी मज़हब में हैं, किसी जगह पे हैं, झूठों को अल्लाह ताला हिदायत दे, जो जुल्म करने वाले उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे, और किसी शैतान के शर से हमें महफूज रखे अल्लाह ताला। सारिम दे लो। तो जी ये फिर आ गया ये जी, आपा ने अपनी चीज़ों के साथ नहीं खेलने दिया तो वो मामा के पास आ हाँ गया। जी वो टाइगर दिखाने आ गया कि ये मेरे पास टाइगर है। तो जी सही है, आपने बातें की हैं कि बात होती है मानने की। मैं यहाँ आपको बताती हूँ, जो मेरी सिस्टर है ना वो मेडिकल से रिलेटेड है। तो ये जो पाशा है ना मेरा बेटा, इसकी तबीयत ख़राब रहती थी। मतलब इसको ना जिस तरह रेशा था बचपन में ना, सांस थोड़ा सा ना हो जाता था, सोते ना मुश्किल में। तो मेरी ममानी थी, मैं फोतगी पे गई तो उन्होंने जब देखा ये सारम से भी छोटा था, 4-5 माह का था, उसने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि लौंग, मोटे मोटे लौंग लेके ना उसको साफ़ सुथरा करके तवे पे उसको जला के अच्छी तरह, बाद में उसको चीनी और वो दोनों मिला के पीस के रख लो। तो इसको ना सर्दियों में ना वो चिटाओ, शहद में हो गया या वैसे भी वो काफ़ी गर्म होते हैं। मैंने वो चीज़ पल्ले बांध ली। आज तक हम अपने बच्चों को सारम तक को देते हैं। मेरी सिस्टर जो है कुवैत गई, उनका वो बेटा या छोटा जो सा था, गंद होता है ना वो निकल मोशन जाता के है। जरिए निकल जाता है या वोमिट आ हाँ जाती जी, है। तो ना उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन करके कुवैत से पूछा कि बाजी इसकी चेस्ट ख़राब हो रही, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। हालांकि वो खुद मेडिकल में है तो वो हमें कहती है टोट के करो जितना भी हो सकता तो है। वो मतलब वो बहुत मेडिसिन से दूर रहती है। वो कहती है आपको नहीं पता कि इसका अगर ये एक चीज़ को फ़ायदा दे रही होती है ना मेडिसिन, तो साथ में 10 चीज़ों का नुकसान हो रहा था। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये बना के रखो। तो उन्होंने फ़ौरन बना के वो बच्चे को यूज़ करवाया। तो ये होती बात समझने की, मानने की, क्योंकि जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग औरतें होती हैं ना वो इन सारी चीज़ों से गुज़र चुकी होती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर बच्चे को चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है या उसके पेट में दर्द है, या मतलब पेट में दर्द हो तो फ़ौरन सौंफ का वो कहवा बना के दे देते हैं। कहते हैं कि जी बच्चे को फ़ौरन से जो उसका पेट अगर दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। तो जी महविश ने तो कुछ करना ही नहीं, उसने कसम उठाई हुई कि उसने देसी टोटका तो करना ही नहीं। वो बच्ची को ऐसे डील करी जैसे जुआन बच्ची हो। हाँ जी, और पता है क्या, रात को वो बच्ची को लेके आई है, वो सोई है तो साथ में इसने बैठ के ना अपनी सासू माँ को बुला लिया और दमन खोल लिए इसने। हाँ वो शॉपर निकाल के वो बाजी से जो चीज़ें खरीद के लाई, अम्मी को खुश कर रही थी कि आपके दामाद को पैसे दे के मैं चीज़ें लेके आई हूँ। और खुद कहते हैं ना मम्मा पहले चॉकलेट के बिस्किट, बच्ची का नाम लेके वो खुद अपने लिए सारा कुछ लेके आ गई, क्योंकि बच्ची ने तो खाना नहीं है। इतनी छोटी अगर ये खिलाएगी भी तो ये जहलियत करेगी और कुछ भी नहीं हाँ करेगी। जी, तो वो मतलब दिखा रही है। तो मामा इतने छोटे बच्चे को जब ये मैदा वगैरह इस तरह देना तो उसके पेट में कहते हैं कि ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं बच्चे, मतलब जो उनकी आंतड़ियां है ना ब्लॉक हो जाती हैं। हाँ इसलिए ना 4 मंथ तक तो पानी नहीं पिलाते और तो चीज़ें छोड़ ही देना। लेकिन भाई इसकी मर्जी है, ये कुछ भी, मैं कहती हूँ ना जंगल का शेर है फला बंदा, वो बच्चे देवे अंडे देवे अंडे दे के पी जावे।
तो वही बात आ जाती, इसने सुनना नहीं है। तो उधर जो है मतलब कि आसिया जो है वो भी अपनी बच्ची की पूरी डिटेल बता रही थी। उसके हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो उन्होंने बताया मैं जानवरां नूं पानी पियाया ते हीरा ने इंज कीता ते हीरा ने इंज कीता ते मैं हीरा नूं फुफ्फो जी दे कोल छड्डिया ते ये। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों औरतों के पास बच्चे हैं। अगर एक के पास बच्चा होता और दूसरी के पास बच्चा ना होता, उसकी छितरोल थी। और बच्चे वाली ने इतना लाडला बनना था, तो इतना लाडला बन के दिखाना था। और जो बेचारी बगैर बच्चे के थी ना, उसकी फिर खैर नहीं थी। सही बात है। तो इधर वालदा साहबा ने जो वीडियो बनाई है, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी सुकून से जीना चाहती हूँ, लेकिन उसमें उन्होंने तोरियां काटी हैं, तोरियों का सालन बनाया है और महविश ने आटा गूंदा है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा था फयाज भाई ये नहीं खाते, जवेद भाई ये नहीं खाते। मतलब उधर उसने इतनी सी टिंडियों का सालन बनाया है। जो आसिया ने रोटियां ये इकट्ठी बनाती हैं बैठ के, तो उधर कहा जाता था। तो उधर जी जहाँ हमारे फयाज भाई साहब अपने कोठी का दिखा रहे हैं डिज़ाइन, अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे। तो जी वहाँ उनको कमेंट आए हुए थे कि आप हर चीज़ में कहते हो मैं ये नहीं खाता ये नहीं खाता, और आप खा पी सब कुछ लेते हैं। तो देखें आजकल का दौर जो है, जितना मर्जी भी कोई अमीर बंदा ना वो 2-2 3-3 हड्डियाँ अफोर्ड कर सकता है। अदरवाइज यही है कि जो पका है ना, तो हम तो ये करते थे, अगर जो बच्चा, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र, अब ये बड़े हो के थोड़ा सा नखरा करने लगे हैं कि ये चीज़ नहीं, ये मतलब पहले तो माँ को पता होता है ना, होता था कि ना अंडा बना के खाना तो अंडा बना के खाओ, ऑमलेट बना लो। तो माँ को पता होता है कि मेरे घर में क्या खाया जाता है, लाडले और ये इस तरह ये जी। तो फिर ये होता था कि चलो जी बच्चों को जब तक मैं बनाती थी, मैं ऑमलेट बना देती थी। मैंने तो पहले ही आपको बताया कि मैं तो बिल्कुल भी लाडली नहीं थी। हाँ नहीं अल्लाह का शुक्र है सारे बच्चे लाडले होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कौन सा आप 8-10 बहन भाई थे, अगर माशाल्लाह इतने भी होना, तो फिर भी माँ बाप के लिए बच्चों की उतनी अहमियत होती है जितना कि एक बच्चे का होता है। तो बच्चों को प्यार करो, उनको ख़राब ना करो। हमारे तो बड़े ये कहते हैं खिलाओ सोने के चम्मच में नवाला, और जो है देखो पापा यही कहते हैं मुझे, शेर की आँख। कि मेरे मियाँ साहब थे ना, मैं कहती थी आप इनको डराएं, तो वो कहा करते थे अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत दे, उनकी अगली मंजिलें जितने लोग चले गए सबकी आसान फरमाए। तो वो कहा करते थे कि माँ का डर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ ने हर वक्त अपने बच्चे के पास होना होता है। अब वो इनके पापा मुझे क्या कहते, वो कहते हैं इनको हर चीज़ लेके दो, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ लेके दो, बिल्कुल, पर इन पे ना अपना डर रखो, मैं तो बाहर हूँ। लेकिन मेरे मियाँ का फलसफा और था, वो कहते थे जिस टाइम बच्चा जो चीज़ मांग रहा है ना, उस टाइम उसको ना लेके दो, उसको थोड़ी देर में 1-2 दिन के बाद वो चीज़ लेके दो, कि उसको आदत रहे कि हर वक्त इंसान के पास ना पैसा रहता है, ना बंदा हर चीज़ उसी वक्त अवेल कर सकता है। बच्चे को पता हो कि जी अगर मुझे चीज़ नहीं भी मिली ना, तो कोई बात नहीं है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे जाएंगे ना, तो फिर कभी भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। फिर हम हर वक्त यही सोचेंगे हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और हमेशा मेरे वालिद साहब भी यही कहा करते थे, और मेरे मियाँ साहब भी। और उन्होंने कहना कि जो आपसे मतलब निचला तबका है ना, जिनके पास इतनी चीज़ें नहीं, उनको देख के जीना सीखो। जो हमसे ऊपर है ना, जो अमीर लोग हैं, उनको देख के जीना ना सीखो। वो पंजाबी की मिसाल है कि गरीब दा कुलाना की ते अमीर दा सलाना की। मतलब जो अमीर है उसके पास है तो उसकी क्या तारीफ़ करनी, जो गरीब है उस बेचारे के पास अगर कुछ नहीं है तो उसकी बदतरीफ़ी क्या करनी है, उसके पास है ही कुछ नहीं। तो इसलिए देखें जी अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारे अपने बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, या हमारे रिश्तेदार, या जो हमसे बड़ा, एक दिन भी कोई बड़ा हमें अगर अच्छी बात बताता तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए। मेरे मुँह से गलती से अल्फाज निकल गया। तो या मैं आपको बताती हूँ, मैं ना अब तो खैर मैं कहीं निकलती नहीं, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। मैं ना अपनी अम्मी के घर से आ रही थी, तो उस वक्त रिवाज होता था हम लोग वैन में आगे बैठ के आते थे, पीछे काफ़ी मर्द होते थे। तो मैं बैठी, साथ में मेरे ना लड़की बैठी, कॉलेज की थी। तो ना उसने नारियल लिया, तो ना लेके उसने ना उल्टे हाथ से खाना शुरू कर दिया, और मुझे कहती आंटी जान आप भी खाएं। मैंने कहा नहीं थैंक यू बेटा, आप खाओ जज़ाकल्लाह, लेकिन ना आप सीधे हाथ से खाओ, अल्लाह ताला जो है सवाब देते हैं, और उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए।
कहती थैंक यू आंटी आपने मुझे बताया, और उसने ना फ़ौरन से सीधे हाथ से खाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको इतनी दुआ दी, मैंने कहा बहुत मेहरबानी आपने मेरी बात जो सुनी और मान रखा। उसने कहा नहीं आंटी आपका शुक्रिया आपने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं बेटे बताते तो बड़ी दुनिया है, उस चीज़ को समझना और उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितर से ना नूरी है ना नारी है। तो अगर अमल है ना तो हम जन्नती हैं, अगर अमल नहीं ना, पता सबको है ये नहीं कि पता नहीं है, तो बात फिर वही आ जाती है कि जब हम जानते बूझते वो काम नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए जहन्नम ही है और तो कुछ भी नहीं है। तो ये अपने बड़ों को बुज़ुर्गों को भी उन्हीं चीज़ों पे लेके आ जाते हैं, उनके थंबनेल लगाते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो उधर जी जो फ़याज़ है माशाल्लाह से वो काफ़ी घर की तैयारियां कर रहा है। और देखें अब हुमैरा को लेके आया हुआ था तो उसकी भी तारीफ़ें हो रही थी, तो कह रहे थे कमेंट आए हुए थे कि ना मतलब कि बड़ी खुशामदे कर रहे हो। तो इतनी कि मुश्किल से कमेंट मांगते हैं, और ये मैंने मैविश के देखे तो 13-14 कमेंट थे, तो इसने 6 छोड़े हुए थे, बाकी सारे डिलीट किए हुए थे। जहाँ इसकी कोई इस्लाह कर रहा होता तो उनको ये डिलीट कर देते हैं। तो फिर मांगो ही ना, अगले लोग भी तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जी मिलते हैं नेक्स्ट उन बेचारों की आप लोग राइटिंग ज़ाया कर देते, लिखना ज़ाया कर देते हैं। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तो अगली वीडियो पे ज़रूर आना है, किसकी छितरोल हो रही है और किसने की है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।